नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि टीआरई 3.0 का बहुत बड़ा मुद्दा है और इतने मुद्दे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहा है। हालांकि आप सब जान रहे हैं कि लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि लाइब्रेरी का मुद्दा उठाइए। सालों से लोग झेल रहे हैं, सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं। 5 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि टीआरई 3.0 में उनको मौका मिले। हमने सीधे कॉल घुमा दिया अमोद कुमार पंडित को और विस्तार से पूछा कि अभी तक बात कहां तक पहुंची है। शिक्षा विभाग जाते हैं तो क्या बोलते हैं, कहीं और जाते हैं तो क्या बोलते हैं, राज्यपाल के पास भी पहुंचे थे तो क्या चीज उन्होंने कहा था। देखिए, अमोद कुमार पंडित कॉल पे जुड़े हमारे साथ और क्या बातचीत हुई हमारे बीच में वो आप सुनिए। हाँ, नमस्कार। अमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, धन्यवाद। बात कहां तक पहुंची लाइब्रेरियन के मुद्दे पर, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। सबको ये सता रहा है कि टीआरई 3.0 में आप लोग को जगह मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। आप तो हमेशा आवाज उठाते हैं, कहां तक बात पहुंची है वो जानने के लिए फोन किए हैं। देखिए, ये कहते हुए बड़ी हमको मतलब अफसोस हो रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और एससीएस साहब को हमने चिट्ठी भी लिखा था जी और सारी बातों से अवगत कराया और यहाँ तक कि राज्यपाल साहब ने आदेश किया है लाइब्रेरी के बहाली के संबंध में। लेकिन क्या भावना है शिक्षा विभाग की और क्या भावना है एससीएस साहब का, ये तो कहना बहुत मुश्किल हमको लग रहा है। क्योंकि हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को चिट्ठी लिखा, एससीएस साहब को चिट्ठी लिखा, राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिखा, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, सब लोग को चिट्ठी लिख चुके हम लिख के। जवाब किधर से आया आपके पास? जवाब माननीय महामहिम साहब का आ गया है और चीफ सेक्रेटरी साहब भी मेल को जो हम मेल किए थे वो फॉरवर्ड कर दिए हैं एससीएस साहब को जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट। और वो चिट्ठी भी मेरे पास में जो रेफरेंस नंबर होता है 915 मेरा रेफरेंस नंबर है चिट्ठी फॉरवर्ड 900। तो क्या लग रहा है अब ये तो एससीएस साहब को डिसीजन लेना है कि क्या होनी चाहिए। क्योंकि हमने जो बात को उठाया है, जिस मुद्दे को उठाया है, हमने तो सीधा सीधा क्वेश्चन किया है कि जब किसी भी शिक्षण संस्थान को मान्यता दे रहे हैं आप उसकी जो आधारभूत संरचना है वही पूरा नहीं हो पा रहा है, तो फिर अब किस तरीके से गुणवत्ता को शिक्षा की बात कर रहे हैं? कितने लोग हैं अमोद जी, कितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये बहाली हो टीआरई 3.0 में? कितने लोग हैं, संख्या बता सकते हैं आप? देखिए, मेरा जो डाटा कैलकुलेशन है जी, लगभग 5 लाख स्टूडेंट हैं बिहार में। 5 लाख? हाँ, और मैं कोई ऐसे ये नहीं कर रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड बात है जी, आप मौलाना मजरूल यूनिवर्सिटी का आप वेबसाइट देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे तो एक साल में 11,500 बच्चों का उनका प्रोडक्शन है जी। तो आप गणना कर लीजिए कि 2008 से लेके अब तक जो बच्चे पास आउट हुए हैं। कितने साल से तड़प रहे हैं आप लोग? ये 2008 के बाद जी। और हम लाइब्रेरी साइंस की डिग्री मेरा 2014 में कंप्लीट हो चुका था। हाँ। और कंप्लीट करने के बाद हम बड़ी प्रयास किए कि कहीं सरकार इस पर समझे, बहाली के लिए इस चीज को बात को लिखे। हम 2016 से आप नाम सुनते भी होंगे, ऑल बिहार ट्रेन लाइब्रेरी एसोसिएशन के। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग उसके फाउंडर मेंबर है, हम लोग मतलब उसको फाउंडिंग किए थे, खड़ा किए हैं हम लोग जी। और जब अब संगठन के बारे में नहीं कहना चाहिए कि संगठन क्या कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग तो जो अपना प्रयास था वो करते रहे हैं बराबर। और आप देखे भी, आप चिट्ठी भी आपको भेजे भी होंगे, राज्यपाल सर का जो चिट्ठी मेरे पास बिल्कुल। तो ये बताइए कि 5 लाख जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो करेंगे क्या? ये तो बड़ी मतलब क्या कहा जाए उसको, बहुत अफसोस है और दुर्भाग्य इस बात का है कि आप देखिए कि राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, तेलंगाना हो, पश्चिम बंगाल हो, इस सारे जगह में आप देखें कि लाइब्रेरी की बहाली होती है जी। और यहाँ बिहार में लाइब्रेरी के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी, इन लोगों की मानसिकता है कि 3rd ग्रेड। बोले आप लोग को 3rd ग्रेड बोला जाता है? हाँ, लाइब्रेरी को 3rd ग्रेड बोला जाता है। चलिए आप ही बता दें, आप ही से पूछ लेते हैं कि बताइए कि लाइब्रेरियन का जो बहाली है वो जरूरी तो है, क्योंकि 5 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं। जरूरी कितना है स्कूलों में, विद्यालयों में, जरूरी कितना है ये लाइब्रेरियन का जो बहाली होगा, उससे फायदा क्या होगा? देखिए, यही क्वेश्चन मेरा उन बच्चों के बीच में था जी। जब हमने मतलब जब राज्यपाल सर का चिट्ठी आई मेरे पास तो हमने बच्चों को इकट्ठा किया और बताया कि लाइब्रेरी क्यों जरूरत है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए। क्या कहा आपने? हाँ, हमने बताया, वो बात हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको जी। स्वाभाविक सी बात है। आपको हम जब एक बार बातचीत हो रही थी आपसे तो बता रहे थे कि लाइब्रेरी समाज को आईना दिखाती है और जब समाज को आईना दिखाती है तो फिर एजुकेशन क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, ये तो आप नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास देख लीजिए या फिर आपको ये जो
क्या बोलते हैं, पटना में जो है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है वो है, जी। या दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को देख लीजिए, या जेएनयू की लाइब्रेरी को देख लीजिए। तो ये बच्चे जो पढ़ते हैं, जो स्टडी करते हैं, तो बिना स्टडी किए कैसे आप कहेंगे कि बच्चा मतलब अपने आप को विश्वास, कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएगा? मतलब कि एक अच्छा सिटीजन कैसे बनेगा जब उसके पास ज्ञान ही नहीं रहेगा किताब एंड ऑल का? नहीं, ये तो बात सही है ना कि जब बच्चे पढ़ेंगे, इनके पास थ्योरी, इनके पास प्रैक्टिकल, इनके पास क्रिटिकल थिंकिंग वे होगा, तभी ना वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे या सोच पाएंगे कुछ अच्छा। तो ये चीज नहीं हो पा रही है, ये हम नहीं हो तो पा जब रही है। 5 लाख लोग हैं तो उनका सरकार सुन क्यों नहीं रही है? देखिए, इसमें दोनों कमी है, दो हम हमारा जो सोच है, दोनों तरफ से कमी है। बच्चे, छात्र जो हैं इस लाइब्रेरी डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं, जी। कहीं ना कहीं ये लोग भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक्शन मतलब क्या? आपका कहना है कि वो लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे अपनी मांग उठाएं या क्या करें? हाँ, ये सही बात है कि गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन पे बैठना चाहिए बच्चों को। और जो इससे भी आगे की बात है तो कहीं मीडिया में, जैसे मीडिया में आज आप हमारी बात को सुन रहे हैं, बिल्कुल। तो मीडिया का भी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप भी पत्रकार हैं, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं किताब है, इंफॉर्मेशन है, तो ये चीज सबको करना होगा, सबको जानना सरकार में होगा। गलती किसकी है? शिक्षा विभाग की गलती हो रही है या बीपीएससी आयोग की गलती हो रही है या नीतीश कुमार की गलती है या फिर भाजपा में जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं उनकी गलती है? कौन ध्यान नहीं दे रहा है? देखिए, हम इसमें किसी नेता पर प्रति मतलब आरोप नहीं लगाएंगे, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को होनी चाहिए थी। मतलब कि के पाठक की बात कर रहे हैं आप? देखिए, कोई भी हो, आज के पाठक सर हैं, चाहे भविष्य में कोई और भी अधिकारी आएंगे, तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि जब हम शिक्षण संस्थान को चला रहे हैं तो हमारे संसाधन कितना डेवलप है। आज के पाठक सर कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में बेंच डेस्क नहीं है, तो वो पूर्ति करवा रहे हैं। के पाठक सर का ही एक आदेश हुई थी, 198 चिट्ठी का नंबर है, वो रेफरेंस नंबर है। और मैं जो चिट्ठी लिखा था राज्यपाल महोदय को, उस चिट्ठी में जिक्र भी किया था जी। तो उसमें बताया था कि राज्यपाल एसीएस साहब जब अपनी चिट्ठी में ही जिक्र कर चुके हैं, तो फिर ये बात को उनको जानते हुए भी इस पर दरकिनार क्यों कर रहे हैं? जी। मतलब अधिकारी जितने भी हैं शिक्षा विभाग के, वो के पाठक हो गए या कोई भी हो गए, वो लाइब्रेरियन पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई ये मुद्दा उठाने की कोशिश ही नहीं कर रहा। आपका कहना ये है? आपको एक बात सुन के बड़ी आश्चर्य होगा, हमारे शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी साहब जो बैजनाथ सर हैं जी, उन्होंने 12 अगस्त को लाइब्रेरी डे मनाने के लिए एक आदेश जारी, चिट्ठी तो नोटिफिकेशन प्रेस नोट जारी कर चुके हैं। और उनको प्रेस नोट जारी करने के जानकारी है, लेकिन ये बच्चों जो आज ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, इनके लिए बहाली के लिए कोई उनको जानकारी नहीं है। ये तो मतलब खुद ही में आपस में ही उनकी ही अपनी थॉट में कंट्रडिक्शन है ना। घर चलाना मुश्किल हो गया। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं कि भैया हमारी शादी तो हो गई है लेकिन हम सब चीज करने के बावजूद घर में बैठे रहते हैं क्योंकि हमारी बहाली नहीं आती। क्या ये सच बात है? स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। सॉल्यूशन क्या है? बस आखिरी सवाल यही रहेगा आपसे। सॉल्यूशन यही है कि शिक्षा विभाग इस चीज को समझे कि जब अन्य राज्यों में हो रही है तो बिहार में भी इस चीज को करनी चाहिए। हम तो यही जानना चाहेंगे, यही कहना चाहेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद अमोद जी आपका। लगातार लाइब्रेरियन के मुद्दे को आप उठाते हैं। फिर से आपसे जरूर जल्द से जल्द जुड़ेंगे। जरूर जरूर, आपका स्वागत है। और आपके चैनल को हम यही कहेंगे कि मेहनत करें और हम लोग भी साथ समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हमारी बात को बुलंदी से रखिए, हम लोग पूरे स्टूडेंट बिहार के इकट्ठा होकर आपके सामने आने वाले हैं। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आपने देख लिया और आपने सुन लिया कि किस तरह से अमोद कुमार पंडित ने एक एक करके सारा पॉइंट क्लियर किया है। और अब जो है उन्होंने सीधे इशारा कर दिया है कि गर्दनीबाग धरना स्थल तो है ही, लेकिन और भी चीजें हैं जो लाइब्रेरी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं है और 5 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं सालों से। अब देखना यह होगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लाइब्रेरियन हैं, उनको मौका मिलता है कि नहीं मिलता है TRE 3.0 में। तो बस हमें चैनल को सब्सक्राइब करो, इस पेज को लाइक करो। धन्यवाद।